आई बॉल्स। देखिए, आपने सुना होगा कि आंखें झूठ नहीं बोलती, मैंने भी सुना था, लेकिन समझ नहीं आती थी कि आंखें कैसे झूठ नहीं बोलती। और अब आज आपको बताएंगे कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आपने मेरे आई बॉल पर गौर करना होगा, बजाय इसके कि मैंने कहा कि किसी और को बताऊँ, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा। अब आप एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब हमारे आई बॉल लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो हम माजी को याद कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई आवाज़ है सुनते हैं तो वो माजी को याद कर रहे हैं, और या कोई डायलॉग करते हैं तो नीचे की तरफ, और जब फ्यूचर की बात करते हैं तो मेरा आई बॉल हमारे ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और अगर हम किसी आवाज़ को सुन रहे हैं तो फिर, और अगर हम किसी बीमारी का, ख़तरनाक बीमारी का सुन रहे हैं तो उसको ज़हन में लाकर और हम महसूस कर रहे हैं, और आई बॉल हमारे इस तरह चले जाएंगे। ये थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी। अब मैं इस वक्त आपने इनकी आइज़ पे फोकस करना है कैमरा। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आज से 50 बरस पहले, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे दोस्त खालिद, हमारी कुछ 6-7 साल की उम्र थी, तो हम एक तालाब में बैठे हुए हैं और उसके दरमियान में घास है, वहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो मुझे कह रहे हैं कि यार आज वालिद साहब ने मुझे बहुत ही डांटा है, उन्होंने तो खूब मेरा आज पिटाई कर दी है। अब देखिएगा मेरे आई बॉल दरमियान में इधर चले गए हैं, और फिर मैं अपने एक सेल्फ टॉक कर रहा हूँ। मैं एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब ये मैं सेल्फ टॉक दोहरा रहा हूँ तो मेरे आई बॉल नीचे इसकी तरफ हो गए। ये सारे मेरे रिमेंबर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं तसव्वुराती करने लगा हूँ, अब तसव्वुराती जब अब मैंने बुर्ज खलीफा तो नहीं देखा हुआ, अब मैं अगर उसका तस्वर बनाना चाहूँगा, आप भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, आपके राइट साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, बुर्ज खलीफा मैं देख रहा हूँ, हाँ ऐसे करके बना हुआ है वो ऊपर तक, हाँ कोई इतना सा लग रहा है मुझे तो एक। और फिर मैं नीचे उतरता हूँ और वहाँ पे ट्रैफिक है, मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, कैसे हारना हो रहा है, कैसे वो उसके आवाज़ आ रही है। और फिर मैं वो ये कैंसर और टीबी, वो ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, ये तो जानलेवा हैं, ये तो बड़े जान को ले जाती हैं। अब ये ख़ुद बहुत मेरे अंदर फील होना शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड है। ये राइट साइड पे जब हम कर रहे हैं, आवाज़ों को भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इमेजेस भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और अपने उन अनएक्सपेक्टेड फील को भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टेड। ये पोर्शन एनएलपी का है मुश्किल, कदरे मुश्किल है। मुमकिन है कि आपके कुछ लोगों के सर से गुजर गया, मे बी दैट चांस है। लेकिन जब आप इसमें डीपली चलते चले जाएंगे, स्टडी करते चले जाएंगे, वॉच करते चले जाएंगे, तो आप इसको इंटरेस्टिंग पाएंगे। अब अगर हम दूसरे का किसी का फाइंड, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेफ़्ट साइड पे हम माजी को याद करते हैं, और एक आदमी दरमियान में बार बार आंखों को लेके जाता है, आपको समझ लगे कि ये ऑडिटरी है। और अगर वो बार बार ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो आपको समझ लगे ये विजुअल है, और ये नीचे की तरफ लेके जाता है तो आपको लगता है ये किनेस्थेटिक है। लेकिन ये जितनी प्रैक्टिस होगी फिर हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं। इट टेक्स टाइम। अच्छा जी, अब उनके लिए कुछ जुमले मैंने लिखे हैं आपके समझने के लिए कि जो विजुअल है उसके लिए कौन से जुमले बोले जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो आंखों जी, को आगे की तरफ लेके एक जाता और है। चीज़ ऐड करूँ, ये नई तस्वीर बनाना, आइस बॉल आपकी ऊपर की तरफ। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले बंदे की आई बॉल्स ऊपर की तरफ दाएं तरफ चली गई हैं, तो समझे वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। वो नई ये चीज़ एक एडिशनल बात है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ना, वो नहीं और अगर वो उसकी दाएं चली, वो कीजिए ना। अच्छा चले। इसी तरह अगर वो माजी की कोई बात याद कर रहा है, उसके बाईं तरफ आई, इसका मतलब वाकई उसने कोई वाकया देखा है, उसको वो बयान कर रहे हैं। और इसी तरह से नई आवाज़ का अगर जैसे दरमियान में आंखें दाईं तरफ कर ली यूँ, तो इसका मतलब है कोई ऐसी बात कर रहा है जो सिर्फ सुनी नहीं है, खुद से घड़ के आपको झूठ बता रहा है। ये भी जी, ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन अल्लाह ने हमारा ऐसा किया है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, हम कॉन्शियसली कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहती हूँ आंखें झूठ नहीं बोलती, आंखों से सब कुछ पता चल जाता है। आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, घड़ रहे हैं, ये वाकई कुछ नहीं, गप्पे लगा रहे हैं। माजी याद करते वक्त आंखें बाईं ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे मैंने
ابھی آپ کو بتایا. اب اس طرح کے بندہ سامنے بٹھا کے آپ سوال کرتے ہیں آپ نے پچھلی عید الفطر پر کون سے رنگ کے کپڑے پہنے تھے, اس کو سوچنا پڑے گا. یہ چند ایک سوال ہیں, ویسے جن کے پاس میری کتاب ہے اس میں نے زیادہ لکھے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح میٹرک میں آپ نے انگریزی کے استاد کا نام کیا تھا, اس کو سوچنا پڑے گا, ماضی میں جانا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اور آپ کے سب سے پہلے دوست کا نام کیا تھا, ماضی میں جائے گا. اسی طرح آگے جو چیزیں نہیں دیکھی اس کا تصور کرتے ہوئے آنکھوں کے جو آئی بالز ہیں وہ دائیں طرف اوپر دیکھتی ہیں. جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے ڈرائنگ روم میں کالا اور نیلے رنگ ملا کر دیا جائے تو کیسا لگے گا. جب سوچیں گے تو آئی بالز اوپر کی طرف جائیں گی, ٹھیک ہے. اب یہ پوچھ سکتی ہیں, یہ چیک کریں گے آپ کے مستقبل میں کس طرح کا نیا گھر بنانا چاہیں گے, یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا جو ابھی تک نہیں بنا, سوچنا ہے کنسٹرکشن. اس کے بعد اگر ہاتھی پر شیر سواری کرے تو کیسا منظر ہوگا, یہ کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا نا آپ کو. تو پھر آپ کی آنکھیں دائیں طرف چلی جائے گی. جی, اس کے بعد ماضی کی آوازیں یاد کرتے وقت آنکھیں درمیان میں بائیں جانب دیکھتی ہیں. پہلے اوپر کی بات ہوتی ہے, اب بائیں جانب کی. تو پہلے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں اپنے موبائل کی آواز سنیں, اپنا پسندیدہ گانا ذہن میں لائیں, قومی ترانے کا ساز ذہن میں لائیں. جب اس طرح کے سوال پوچھیں گے آپ ایکسپیرینس کیجیے گا آپ کے سامنے والے کی جو آئیز بالز کس طرف جاتی ہے. یہ خیالی آوازیں ذہن میں لانا, مصروف ٹریفک کا شور کیسا ہوگا, شیر اور کتے کی آواز کو ملا کر سنیں تو کیسی لگے گی, شادی کے موقع پر پٹاخوں کی آواز کیسی لگے گی. اور خود کلامی کرتے ہیں وقت آپ کی آنکھیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں بائیں طرف, تو آپ پر اعتماد ہیں. یہ پوچھیں, آپ خود سوچیں کہ میں پر اعتماد ہوں, میں نے کامیاب ہونا ہے, ملازمت کرنا میرے لیے مشکل ہے, تو آپ کی آنکھیں جو آئی بالز خود بخود نیچے کی طرف جائیں گی اور بائیں طرف چلی جائیں گی. اسی طرح سے آپ کسی سے پوچھتے ہیں گیلے موزے پہننا کیسا لگے گا, تو اس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہوں گی دائیں طرف. ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالنا کیسا لگتا ہے, سالن میں تیز نمک کیسا لگتا ہے,